तो ऐसा माहौल बना के तो अपन बैठे हैं आज, पर कुछ स्क्रिप्टेड नहीं रहेगा। बस मैं बुक लिखा हूँ पूरी और मेरे को चाहिए था कि मैं एक बार पहले अपने लोगों को सुना पाऊँ, कि उनको बता पाऊँ कि उनको पसंद आ रही है कि नहीं। क्योंकि हम लोग काम तो करते हैं अपने मर्ज़ी से, अपने लिए लिखते हैं, पर एट द एंड पोएट्री किसी भी पोएट की नहीं होती। पोएट्री उसकी होती है जो ले लिया, जो सुन लिया, सही बात है, कविता पहुंच जानी चाहिए। बस जो फ़ील कर लिया। हाँ, जो लग जानी चाहिए जाके। और मतलब एक मैं पोएट का ही सुना था, उनका बोलना था कि पोएट्री का सबसे बेस्ट रिलेशन क्या रहता है, कि कभी भी वो ये नहीं रहती कि आह! क्या लिख दिया है। वो रहती है कि काश! मैंने लिखी होती। या ये मैं क्यों नहीं सोच हाँ, पाया। कि उस टाइम पे क्या चल रहा था कि काश ये मैं क्यों नहीं लिख पाया या वो कैसे लिख दिया। पोएट्री का बेस्ट रिलेशन ये होता है। और वैसे ही मेरे को लगता है कि पोएट्री किसी के भी अंदर से नहीं आती, वो बाहर से ही आती है। हम लोग जो लिखते हैं वो हमारे सामने होता है। कभी भी जो बोलते हैं ना कि मेरे अंदर से आया या पोएट्री, मेरे को ऐसा नहीं लगता। वो मुझे लगता है ज्ञान वो जॉन इलिया साहब का है ना कि जब तुम अपने आप को नीचे रख देते हो, हाँ, पोएट्री वहां से निकलती है। अपने आप को नीचे और सब ऊपर। सब तुम्हारे ऊपर। बस वैसे ही टाइम से मैं लिखना चालू किया और एक बुक लिखी। और हाँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे प्यार सबसे ज्यादा किस पे लिखते हैं पोएट्री, प्यार पे, क्योंकि सबसे इजी रहता है, सबसे कॉमन रहता है। मैं भी नया नया था, स्टार्ट किया, प्यार पे लिखा। और मेरे को प्यार ना बहुत ज्यादा रिलेटेड किससे लगता है पता है, मौसमों से। जैसे ना कि मौसम आते हैं ना, गर्मी आई, गर्मी के बाद सर्दी आएगी, सर्दी के बाद ठंडी आएगी, तो मेरे को लगता है प्यार वैसा है। मुझे लगता है ये इश्क में मौसम तो होते हैं, मतलब हाँ, प्यार एक स्टेज होता है पूरे इश्क में जो सबसे लंबे समय तक चलता है। एकदम परफेक्ट बात है। और ऐसा है कि अगर आप प्यार 1 बार कर लो, 2 बार कर लो, 1 से कर लो, 2 से कर लो, 3 से कर लो, वो स्टेजेस आपको पार करना ही है। वो सातों स्टेज इश्क के आपको गुजारने ही पड़ते हैं। हाँ, ऐसा कर ही नहीं सकते कि आप पहले चैप्टर के बाद तीसरे पे चले जाओ, तीसरे के बाद छठवें पे। बिल्कुल मतलब वो लाइन पे नहीं है। आपको पहले के बाद दूसरे पे जाना जाना पड़ेगा, ही पड़ेगा, वहां से गुजरना ही पड़ेगा। सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी सारी। तो उसी के बेसिस पे किया था हम्म। कि इश्क के मौसम, सीज़न्स ऑफ लव। वाह। और सीज़न्स कैसा है, जैसे चैप्टर 1 मैंने हाँ। सोचा कि प्यार क्या होता है? तो हम लोगों को क्या लगता है कि हम किसी को देखें, तो प्यार होता है। हमसे कोई मिला, तो प्यार होता है, नहीं। प्यार होता है इमेजिनेशन से, ख्वाब। ख़याल, ख्वाब। ख्वाब। ये सबसे पहला स्टेज होता है ख़याल। सिर्फ़ सोच रहे हैं। पता नहीं किसके बारे में सोच रहे हैं, बस सोच रहे हैं। पता नहीं कौन आएगा, कैसा होगा, हमको कुछ नहीं पता ना। मतलब वो आदमी की झलक नहीं पता, उस औरत कैसी दिखती होगी, क्या बोलती होगी, कुछ नहीं पता, बस वो सोच रहे मुझे हैं। लगता है वो सुबह का वक्त नहीं होता जब हम सो के उठते हैं और आँख खुलने को होती है और हाँ, वो एक लाल साड़ी वाली सपने में दिख बस। जाती है, बस और वहीं से सिर्फ शुरुआत साड़ी होती दिखती है, चेहरा नहीं दिखता, ना हाइट, मतलब सिर्फ साड़ी दिख रही है, लाल की लाल में होगी और कुछ नहीं समझ आ रहा। तो मेरे को तो लगता है प्यार की शुरुआत हमेशा सिर्फ और सिर्फ होती है ख़याल से। और है। और मेरा ख्याल है ये ख्याल ना बचपन से ही आने लगता है। हाँ, 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 जब से आपको पता भी नहीं होता है कि इश्क क्या है, प्यार क्या है, लेकिन एक ख्याल होता है। अंदर कहीं न कहीं होता है। हाँ। बाद में समझ आता है, अच्छा ये वो था जो हमको उस टाइम से हो रहा है, कनेक्शन बाद में बाद में हो लगता रहा है। है। बहुत। और ना ख़याल में हम लोग कुछ, हमको बहुत अच्छा फ़ेज़ रहता है, क्योंकि हमको किसी से एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, पता ही नहीं क्या है, कौन है, कैसा आने वाला है। हमको सिर्फ अच्छा ही अच्छा फ़ील हो रहा है कि जब आएगा तब अच्छा ही आएगा। पर मेरे को लगता है कि ख़याल में कभी-कभी सैड भी फ़ील होता है, कि कब से सोच रहा हूँ, कोई आ क्यों नहीं हाँ, रहा? वेट ही कर रहे हैं हम लोग इधर बस बैठ के। मतलब इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा, हाँ, ख्याल ही चल रहे हैं। वो वेट करते बैठे रहो, सोचते रहो कि कब आएगा, और कोई नहीं आता। तो उसी फ़ेज़ में ऐसा फ़ेज़ चल रहा था मेरा बीच में, जब मेरे को नया-नया हुआ। मैं शायद 7th या 6th या 7th में रहूँगा। मैं नई थोड़ा उम्र के नई ख्वाब। उम्र तब थोड़ा चालू कर दिए थे। थोड़ी पोएट्री अगर कुछ चाइल्डिश लगे तो माफ़ करना भाई, बचपन में लिखा है ये सब, ठीक है? नहीं, बचपन में तो खैर। हाँ, तो बचपन की है सारी बातें। हुँ। तो बचपन में लिखा है, तो मैं कैसा, मैं बस ना, मेरे को जो फ़ील होता था उस टाइम, मैं लिख देता था। फिर एक दिन मैं अभी मेरे को रिसेंटली मेरे को अपने बचपन के बुक्स मिली, तो मेरे को पता चला, तो फिर ये कॉन्सेप्ट मेरा पूरा है कि जो-जो मैं फ़ील करता था वो लिखा हुआ है और वो पूरा कॉन्सेप्ट वाइज़ है। तो उसी को देख के मैंने किया कि ख़याल की पोएम्स। तो ख़याल की कुछ पोएम्स बताता हूँ मैं आपको, जो मैं उस टाइम लिखा था बचपन में, जब और पता नहीं कोई ख़याल क्या होता है, प्यार क्या होता है। मासूमियत। हाँ, बस। कि जैसे आपने बोला सुबह की रोशनी, हाँ। तो उसके ऊपर है कि रोशनी तो नहीं आ रही, रोशनी तो नहीं आ रही, फिर भी तेरी परछाई दिखती है। क्या बात है। मतलब रोशनी का पता नहीं, पर परछाई दिख रही दिखती है। होती। हाँ, सब कुछ तो है मेरे पास, मतलब सब रहता ही है, सब कुछ तो है मेरे पास, बचपन में तो हम राजा ही होते हैं। अपने ऊपर कौन है? तो उसी में कि रोशनी तो नहीं आ रही, फिर भी तेरी परछाई दिखती है, सब कुछ तो है मेरे पास, फिर भी तन्हाई कितनी है। मतलब सब है मेरे पास, दोस्त हैं, घूम रहा हूँ, खेल रहा हूँ, पर कुछ तो खाली है।
कुछ लग रहा है कि कुछ मलाल रह गया है। हाँ, मतलब स्कूल से आके जब दिन भर के बाद जब बैठ रहे हैं तो लग रहा है कि हाँ, कुछ तो तो रह रह गया। गया कि कुछ एक और चीज़ कर सकते थे। क्या पता कुछ और सोच लिया जाता। और उस उम्र में मुझे लगता है मासूमियत के साथ एनर्जी भी काफ़ी होती बहुत, है, काफ़ी बहुत ज़्यादा। एनर्जी होती है। तो आप ऐसा नहीं कि अब थक हार गए, दिन खत्म करें, वो फीलिंग नहीं रहती उस उम्र में मुझे लगता है। और हम लोग वेट करते रहेंगे ना, तो तन्हाई तो बढ़ते जाती है। पर हमको पता रहता है कि अकेले नहीं है, क्योंकि अपने पास मतलब जब यंग रहते हैं अपने पास बहुत लोग रहते हैं। तो इसी के आगे है कि अकेले नहीं है, अकेले नहीं है, पर साथी की तलाश है। अकेले नहीं है पर साथी की तलाश भी है। किसी को गम बताए नहीं, पर रातें अकेले बर्दाश्त की है। क्या मतलब दिन भर तो निकल जाता है, पर निकल जब जा रहा रात है। को सोने जाओ तब याद आता है हाँ, कि कुछ तो कमी लग रही है यार। हाँ, कोई तो होता जिससे हम भी बात कर लेते। तब हम लोग के टाइम पे ना नया नया आया था कि लोग चैटिंग करते थे हाँ। कॉल पे, या मतलब छुप के मम्मी के फोन से थोड़ा देर के लिए मैसेज कर रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, वैसा। तो हम लोग को लगता था कि मेरे सब दोस्त कर रहे हैं यार, हम ही को नहीं मिल रहा, हम ही नहीं कर पा रहे हैं। आपके टाइम पे भी ऐसा मतलब कुछ तो रहता होगा ना। मुझे लगता है ना वो ऐसी उम्र होती है ना, उस उम्र में मुझे लगता है रातें खाली ही गुजरती हैं, क्योंकि आप इस उम्र में भी नहीं हो कि माँ बाप के साथ सो रहे हो, कोई कोई कविताएं और कहानियां सुन रहे हो, और आप उस उम्र में भी नहीं हो कि कल की चिंता है। तो वो रातें बहुत खाली गुजरती है, और मुझे लगता है उन रातों को भरने के लिए ये तन्हाई बहुत महसूस होती है बहुत उस उम्र ज्यादा। में। हाँ, और बहुत बहुत मतलब कभी कभी लगता है कि सब, कभी कभी लगता है खाली, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब सिर्फ अपन सोचते रहते हैं, सिर्फ सोचते रहते हैं कि क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए। हमारा जमाना था याहू मैसेंजर वाला, हाँ, कि लोग चैट रूम में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रात को बातें कर रहे हैं। कोई तो मतलब मिल जाए। कोई तो है, मतलब एक होना चाहिए जिससे आप बेफजूल की बातें कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि मन की बातें कर हाँ, रहे हैं आप, लेकिन वो बेफजूल की ख्यालों को तरजीह देने वाला, क्योंकि घर वाले माँ बाप उन बेफजूल ख्यालों को वजन नहीं देते। तवज्जो नहीं देते। वजन नहीं हाँ, देते, तो उनको वजन देने वाला कोई चाहिए। याहू चैट बॉक्स में तो वो भी रहता था ना कि लड़के भी लड़कियां बन के बात करेंगे, क्योंकि उनको भी किसी से बात करनी है। लगे हुए हैं सबके सब, उनको प्यार हो गया पता चला दो लड़कों को एक दूसरे से, क्योंकि पता तो है नहीं कौन है सामने। और वहां भी शक्ल नहीं दिख रही है, हाँ। हम इमेजिन कर रहे हैं, और जिसको इमेजिन करे वो अच्छा ही दिखता है। हाँ, हम तो अच्छा ही इमेजिन कर हाँ, रहे हैं। हम अच्छा इमेजिन करके और बह जा रहे, फ्लो में चले जा रहे, निकले जा रहे। उसको बता दिए सारी बातें कि जो आज तक किसी को नहीं बताई। सब दिल बता दिया, खोल हाँ, दिया दिल अपना। खोल दिया कि बनना है एस्ट्रोनॉट, बड़ा हो गया हमको तुम साथ दोगी क्या, उसको बता दिए हम पूरा अपना। और सोच रहे हैं उसके बारे में, देखे नहीं है ना कि सामने कौन है, पर सोच रहे हैं कि उस पे एक था कि लिखा था कि सोचा तो बहुत है तेरे बारे, सोचा तो बहुत है तेरे बारे, पर ना जाने कौन हो तुम। बातें करता है दिल तुम्हारी, और पूछूं तो दिल ही गुम। मतलब सोचते रहते हैं पर दिल को ही नहीं पता कि सोचा तो खबर बहुत ही है नहीं तेरे, लग रही है। हाँ पता ही नहीं कि सोचा तो बहुत है तेरे बारे, पर ना जाने कौन हो तुम। बातें करता है दिल तुम्हारी, और पूछूं तो दिल ही गुम। पर हकीकत तो यही है, मेरे लिए भी अनजान हो तुम। पता नहीं ना कौन है, पर हकीकत तो यही है, मेरे लिए अभी गुमनाम हो तुम। क्या नाम बात भी तो है। नहीं पता, याहू में नाम सच है कि गलत, के और कौन बताए। और एक ये भी है ना कि उस उम्र में हमारे ख्याल इतने ऊंचे होते हैं ना, कि प्रैक्टिकल लाइफ वाले लोग पसंद भी नहीं आ रहे हाँ, हैं। नहीं। जिनसे हम रोज मिल रहे हैं, उनसे वो हमें पसंद भी नहीं आ रहे। हमें वो बॉलीवुड वो यशराज की फिल्म वाली ही चाहिए, जिसकी एंट्री पे गिटार बजेगी। बट हवा चल हाँ, रही हवा है, उसकी चलेगी, ओढ़नी गिटार उड़ रही बजे। है। तो हाँ, हमको नॉर्मल क्लास की लड़कियां पसंद भी नहीं आ रही उस उम्र में। हाँ। और दूसरे लड़कों को हमारी क्लास की लड़कियां पसंद आ रही है, आ दूसरे रही लोग, है, हाँ। वो कर रहे हैं, बट हमको नहीं आ रही है, क्योंकि वो चाहिए नहीं हमको। हमको वो ख्याल ही चाहिए अपना, हाँ, हमको रियलिटी में आना ही नहीं है, हमको रहना ही नहीं है, ख्वाब में खोए रहेंगे, उसी में रहेंगे। मतलब वो ख्वाब वाली ही चाहिए। हाँ, हाँ, हाँ। और नहीं, ऐसा कभी कभी होता है ना कि जैसे हमको पता नहीं है और ऐसे रैंडम बैठे हैं, जोन आउट हो गए, जोन आउट हो गए, सिर्फ सोचते सोचते जोन आउट हो गए कि अरे कौन होगी भाई, मतलब ऐसा। उसका सब इमेजिन हो रहा है चेहरा छोड़ के। वो एक लिखा था इसी पे कि ख्वाब में तो आते ही हो ना रोज, कि ख्वाब में तो आते ही हो ना रोज, दिल भी व्यस्त करता हर वक्त तेरी खोज। कि क्या बात है। ख्वाब में तो आते ही हो ना रोज, दिल भी व्यस्त अब करता हर वक्त तेरी खोज। सांझ सवेरे हर वक्त बस तन्हाई घेरे, सांझ सवेरे हर वक्त बस तन्हाई घेरे, तुम बिन तन्हाई इतनी बढ़ गई, लगे सर पे कितना बोझ, लगे सर पे कितना बोझ। 7 साल के बच्चा था मैं और ये लिख रहा था तब।
मतलब वेट करते करते ख्यालों में। 7 साल की उम्र का मुझे लगता है ख्वाबों का बोझ बड़ा भी है। 7 साल सॉरी 7th क्लास में। मतलब हाँ, 7th क्लास में बस्ते का बोझ इतना नहीं होता जितना हमारे ख्यालों का हाँ, बोझ होता। ख्याल भी अलग हैं, मतलब किसी को ख्याल आ रहा है तो वो सीधा ही एस्ट्रोनॉट बन जा रहा है, सीधा ही वो बॉर्डर पे चला जा रहा है। और जो इन ख्यालों में है वो सीधा, उसको कम उम्र की लड़कियां भी नहीं पसंद आ रही। नहीं प्रॉब्लम बिल्कुल ये है नहीं। कि 7th क्लास की लड़की ख्यालों वाली नहीं है, ख्यालों में वो कुछ 20, 22, 23 वाली लड़की है। तो पिक्चर में वही दिखी हाँ, है। तो पसंद भी नहीं आ रही है। हाँ, तू नहीं चाहिए, तू नहीं चाहिए, तुम में वो बात नहीं है। बड़ी बहन है तो बता। इसी में कि कभी ख्वाब, कभी ख्वाब, कभी सपना, कभी बस तो एक एहसास लगे। कभी ख्वाब, कभी सपना, कभी बस तो एक एहसास लगे। तेरी परछाई भी अभी मेरी किस्मत में नहीं, पर तू लगे जैसे तू पास मेरे, क्या कि लगे तू जैसे पास मेरे। पास तो है ही, पास, हाँ, पास तो हमारे है ही हिसाब है। से तो वो साथ में ही है हमको। दिन रात रह रही है हाँ, भाई ख्यालों में। पूरे टाइम सिर्फ वही साथ है और कोई है नहीं। और नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये वाला जो फेज है ना, ये कभी नहीं जाता। मैं जैसे रियलाइज किया कि जब मैं 7th में था तब मैं इस फेज में था, तो मेरे साथ ये हो रहा था। जब अभी रिसेंट मेरा ब्रेकअप हुआ, तो रिसेंटली भी फिर जब नेक्स्ट का वेट नहीं करते, पर हम लोग सोचते हैं ना कि जो पिछले रिलेशन में नहीं मिला, तो नेक्स्ट रिलेशन में हमको ये वो मिलेगा। हम कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया उम्मीद, हाँ। कायम है, तो तो ये अगली उम्मीद है। हम बैठे रहते कि जैसे अभी मैं खुद ही बता, मैं सोच रहा था कि, तो फिर मैं रियलाइज किया कि मैं पहले भी वही सोचता था 7th क्लास में, और अभी भी मैं वही सोच रहा हूँ। मतलब कुछ चेंज नहीं हुआ है, ख्याल अभी भी वही आ रहे हैं, अभी भी लड़की लाल साड़ी में ही आ रही है बिना चेहरे के। इश्क बेवकूफ ना हो तो फिर इश्क इश्क कैसा? कैसा, हाँ, मतलब वो तो है कि बनेंगे चूतिया, बार 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 बनेंगे। बार बनेंगे। जितने बार बनाओगे उतने बार बनेंगे। क्योंकि इश्क में समझदार हो गए तो फिर मुझे लगता है वो इश्क नहीं है, नहीं, वो दिमाग प्यार लगा दिया नहीं तो है। प्यार कहाँ। अपने आप हाँ, समझदार हो गए तो आप प्यार नहीं कर सकते। जब तक आपको आपके दोस्त लोग बोल ना दे कि तू पागल हो रहा है, कि तू तेरा दिमाग खराब दिमाग खराब है, है, तू सोच नहीं रहा। भूल जाओ उसे, तब तक वो इश्क सच्चा नहीं है। जब तक वो जहर खाने जैसा दर्द फील ना हो कि भाई, फिनाइल, फिनाइल। हाँ, कि मतलब वो चली गई तो जहर खा लेंगे, तब तक अरे, वो इश्क नहीं है। मेरा एक जन दोस्त इतना, वो खुद फिनाइल पिया था, और वो हमको क्या बोलता है कि भाई अगर देख तेरे को से वो नहीं मान रही ना, तो तेरे बदले मैं फिनाइल पी लेता हूँ। मतलब दोस्त इतना करने को रेडी है अपने लिए कि वो, मतलब वो एक लाइन है ना कि मतलब प्यार करो तो करो, पूरा हाँ, करो, वरना ना ना करो। करो, वो आधा अधूरा इश्क का कोई मतलब भी नहीं, करो तो इतना करो कि तुम, पागल ही हो जाओ। नहीं, या फिर रहने दो। फिर दूसरे मिसालें दे दे कि इसने किया था ऐसा, बन जाओ लैला मजनू ही पूरा। नहीं, ये अभी चलता है ना सिचुएशनशिप, मतलब आधे में आधा ले जाके छोड़ देने का, वो है मुझे ना। लगता है कि इस उम्र में प्यार, अभी जो ये जेंजी वाला प्यार है, मुझे लगता है उसमें समस्या यही है कि वो समझदार हैं प्यार में। दिल से ज्यादा वो लोग दिमाग लगाते हैं, उनको सिर्फ दिमाग लगाना है। अगर प्यार में हम समझदारी छोड़ दें तो हम निकल लेंगे। और इसीलिए अपने से बड़ी लड़कियां ढूंढता हूँ, सिर्फ इसी कारण से। वो समझदार रहती है, उनको वो नहीं लगाती दिमाग अपने रिलेशन में। अभी इसीलिए तो शायद वापस से ट्रेंडिंग है ना, 90s ओल्ड स्कूल हाँ, लव। हाँ, ओल्ड स्कूल। सब भाई लोग बोल रहे हैं चिट्ठियां कि लिख रहे हैं, पता नहीं कि बाप को मिल जाएगी कि माँ को मिल जाएगी, पर लिख रहे लिख हैं। रहे हैं। नहीं, और वो लैंडलाइन पे कॉल करते थे ना, मिस ऐसा कॉल, 3 मिस कॉल, हाँ, मतलब तू उठाना, 3 चल रहा मिस है। कॉल मेरा है, और उसके अलावा कुछ और हुआ तो मैं नहीं जान। और किसी दिन पापा उठा लिए कि कौन। तो रेशमा बोल रही थी, तू कॉल कर कर। कहानी भी बना रहे हैं फोन पे। मतलब बाप ने उठा लिया तो कुछ और बोल रहे हैं, माँ ने उठा लिया कुछ और बोल रहे हैं, आंटी हिस्ट्री की बुक चाहिए थी। वो है क्या। नहीं, और मतलब अपन जब सोचते रहते हैं ना, तो उसके बारे में तो सोचते हैं, ठीक है, पर हम लोग ये भी सोचते हैं साथ साथ कि उसके लिए क्या क्या कर देंगे। उसके लिए मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, पता नहीं किसके लिए, पर उसके लिए पहाड़ उठा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो उसी पे लिखा था कि सोचा है मैंने कि जो भी होगा वो उसके लिए सब कर जाऊंगा, कि सोचा है मैंने जो भी होगा वो उसके लिए सब कर जाऊंगा, खुद की दुनिया भूल उसका हिस्सा बनना चाहूंगा, कि खुद की दुनिया भूल उसका हिस्सा बनना चाहूंगा, खुद के सारे रंग भूल उसके रंग में रंग जाऊंगा, खुद की धुन को भूल उसके साथ में नचाऊंगा, पर साथ ही थोड़े रंग अपने भी उस पे चढ़ाऊंगा, उसकी धुन पे घंटों नाच उसे भी अपनी धुन पे नचाऊंगा, उसकी मुझे धुन पे घंटों नाच उसे भी अपनी धुन पे नचाऊंगा। मतलब ये बात है ना, मतलब अगर अभी के टाइम से जोड़े तो मुझे लगता है सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग यही है क्या? कि तुम सामने वाले को तवज्जो दे रहे हो।
तुम उसको ऊपर रख दो बस। तुम उसको ऊपर रख रहे हो। और मुझे लगता है 90s वाला जो प्यार है, जो ये वाला इस उम्र का ये जो प्यार है ना, जब लगता है कि भाई भगवान के बाद वही तो वही है। वही आती है। मैं तुम्हारे सामने यहाँ हूँ, तुम बोलो तुम मैं यहाँ नीचे हो। हूँ। हाँ, मतलब मुझे लगता है यही वाली चीज ना आज के जमाने में जो ग्रीन नहीं फ्लैग रहती। रेड फ्लैग में जो हमने डिफाइन कर दिया है, मुझे लगता है सबसे बड़ा ग्रीन फ्लैग यही है। इवन यू आर गिविंग वैल्यू। तुम सिर्फ क्या बोल रहे हो कि मैं हूँ पर तुम मेरे लिए यहाँ हो। मतलब हम अगर मिल गई तो बोल रहे तुम बनो एयर होस्टेस, हाँ, मैं मैं शहर शहर बदल लूंगा। जहाँ तुम बोलोगी वहां मैं रहूंगा। बिल्कुल, फ्रैंकफिन में मैं करवाऊंगा एडमिशन तुम्हारा। तुमको जो अरे बिल्कुल, तुम रात को दिन कह दो, दिन है फिर वो मैं सूरज देख लूं। मैं मैं पर्दे लगा के रात कबूल लूंगा, तुम कहो सही कि अभी रात है। और मतलब और दूसरे लोग के सामने अपन बता नहीं सकते कि क्या सोच रहे हैं, उनके सामने तो अपने को दिखना है कि नहीं तेरा भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो उस पे ऐसे कि खुश खुश तो घूमते हैं, खुश खुश तो घूमते हैं, खुशी खुशी में झूमते हैं। आसमान भी अब गुलाबी है, सब है पर कुछ बाकी है, सब है पर कुछ बाकी बस है। अब आ जाओ। आ जाओ, अब नहीं हो रहा यार, अब तुम दिख जाओ, बस दिख जाओ, आओ मत, दिख जाओ। कोई मतलब कैसा होता है कई बार ना, नहीं समझ आता कि हमको क्या बात क्या करे क्या, पर हमको अभी तो पता ही नहीं किससे करना है। मतलब कहीं एक क्लू छोड़ दो, लाइब्रेरी में हाँ, सही, घर पे सही, कहीं छोड़ दो। बोल दो कि पूछ रही थी तेरे बारे में कोई, हाँ। तो हम उम्मीद जगे हमारे दिल में। कोई लड़की पूछ रही थी, दोस्त बता दे कभी कि तेरे बारे में पूछ रही थी, हम लोग एक हफ्ता उसमें स्कूल नहीं जाते कि खुशी में पूछ रही थी मेरे बारे से कहते। और मतलब अपने को पता नहीं कि वो किस दुनिया से आ रही, कैसा उसका बैकग्राउंड होगा। तो उस पे कि ना तेरी दुनिया को जानूं, ना खुद की दुनिया से वास्ता रहा। तेरे को बारे में तो पता नहीं, अपना भी सब छोड़ अपना दिया भी छोड़ रहे हैं। कि ना तेरी दुनिया को जानूं, ना खुद की दुनिया से वास्ता रहा। सब कहते बड़ा अकेले लगते हो, और मैं ख्यालों की तस्वीरों में तुम्हें अपना बनाता रहा। मैं ख्यालों की तस्वीरों में तुम्हें अपना बनाता रहा। सिर्फ पेंटिंग ही बन रही है उधर दिमाग में। मतलब हर दिन एक नया कैनवस, हर दिन एक नई चीज ड्रॉ हो रही है उधर। और इसके बाद आता है प्यार का दूसरा मौसम,